हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की हेडलाइंस है, इसरो अंतरिक्ष पिंड अनुवर्तन एवं विश्लेषण नेटवर्क नेत्रा परियोजना के तहत अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करेगा। संविधान अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात आदेश संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में पारित हो गया। 2021-22 में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य के रूप में बना। सीसीएस ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से HAL से 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर सीमित श्रृंखला उत्पादन की खरीद को मंजूरी दी। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं अरब सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण आयोजित कर रही है। मैक्स वेरस्टेपेन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय किया। नेक्स्ट हेडलाइन पे चलेंगे। उड़ीसा 1 अप्रैल 2022 को अपना 87वां स्थापना दिवस मना रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 83.41% की वृद्धि हुई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 4 वर्षों में एक सींग वाले गैंडों की आबादी में 200 की वृद्धि हुई। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 गोवा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट हेडलाइन पे चलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की। भारत श्रीलंका ने हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च को मनाया गया। तो आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो 2 अप्रैल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ऑटिज्म अवेयरनेस डे लोगो है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ने के लिए हर साल 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 2021 की जो जागरूकता एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से उन मुद्दों को संबोधित किया था जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर व्यक्तियों के साथ मॉडरेट पैनल चर्चा शामिल हुई थी, जिन्होंने कुछ चुनौतियों का अनुभव किया और रोजगार बाजार में इन नए अवसरों को देखा है। इसकी जो शुरुआत है, पहली बार विश्व ऑटिज्म दिवस को 2008 में 2 अप्रैल 2008 को इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी। 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा अपनाया गया था। विश्व ऑटिज्म दिवस केवल 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र दिवसों में से एक है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंडिया रेटिंग में 2022-23 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान कितना % लगाया गया है? तो ये 7.2% का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में 5वां विश्व टेक शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया गया था। निम्न में से किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया? तो किस रेलवे ने पूरा किया? तो कोंकण रेलवे ने क्या किया? 100% विद्युतीकरण पूरा किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, इससे पहले विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ग्राहम थोर्प को जो है अफगानिस्तान का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। किसका? अफगानिस्तान का मुख्य कोच नियुक्त किया गया ग्राहम थोर्प को।
निम्न में से किस राज्य की 3 नगर निगमों को एकजुट करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया? तो ये किस राज्य की? तो दिल्ली राज्य की 3 नगर निगमों को एकजुट करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसके द्वारा पे टू पे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया गूगल पे और पाइन लैब्स दोनों के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष द्वारा डोंगरी रेजिमेंट की 2 बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर भेंट किया गया। इसका रेजिमेंटल सेंटर कहाँ है? तो जो इसका रेजिमेंटल सेंटर है वो फैज़ाबाद में है। कहाँ है? फैज़ाबाद में है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता? तो ये इसका अंडर 19 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल का जो है ये किसने जीता? भारत, इंडिया ने जीता है। भारत ने जीता। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई? तो ये जो योजना शुरू की गई वो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देने की घोषणा की? ये तो 3% यानी 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से हाल ही में किसने एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया? तो ये जो क्लिनिक शुरू किया दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने शुरू किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में कैच द रैन कैंपेन 2022 लॉन्च किया? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या किया? कैच द रैन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में डॉक्टर रेणु सिंह को नियुक्त किया गया? तो जो इनको नियुक्त किया गया ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया? तो ये जो मिलकर किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में मिलकर इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने हाल ही में एक्टिंग कैरियर से संन्यास की घोषणा की? तो ये जो हैं ये हॉलीवुड के हैं, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के हैं। ब्रूस विलिस एक्टिंग कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के कौन से संस्करण का विजेता हाल ही में भारत को घोषित किया गया? तो ये तीसरे संस्करण के विजेता हैं। कौन से संस्करण का था? तीसरे संस्करण का था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। डफ एंड फेलप्स के द्वारा जारी डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के मुताबिक किसे 2021 में 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया? तो 5वीं बार किसको सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया? तो ये विराट कोहली को चुना गया। किसको चुना गया? विराट कोहली को 5वीं बार मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया। किसके द्वारा? डफ एंड फेब्स के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस देश के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम को हाल ही में 28 वर्ष की उम्र में ल्यूकेमिया की वजह से निधन हो गया? तो ये किस देश के फुटबॉलर थे? तो ये बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का हाल ही में 28 वर्ष की उम्र अल्पायु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया तो मीराबाई चानू को किया गया। मीराबाई चानू को किया गया। और मेल में अगर बात किया जाए तो मेल में किया गया है। तो मेल में किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा को दिया गया। और फीमेल में किसको दिया गया? मीराबाई चानू को दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में
भारत के किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA को अंतिम रूप दिया गया? तो ये जो समझौता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में था। किसके बीच में? संयुक्त अरब अमीरात के रूप में था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया सैफ वर्मा को किया गया। किसको? सैफ वर्मा को किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया? तो ये जो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर रेणु सिंह को नियुक्त किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया 31 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने नीति आयोग और FAO से भारतीय कृषि की और 2030 किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्ग, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली नामक एक पुस्तक का विमोचन किया? तो किसने एक पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या किया? एक पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में न्यूज वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2022 के सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो जीता है वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम ने जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड वुड्स को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है 31 मार्च को क्या मनाया गया? ड्रग्स जांच दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कैच द रन कैंपेन 2022 की शुरुआत किस शहर में की गई? तो ये जो शुरुआत है ये नई दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। कैच द रन कैंपेन की शुरुआत किसने की थी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की थी। हाल ही में डफ एंड फेलप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसे चुना गया? तो विराट कोहली को चुना गया। हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में बनाया गया? तो ये दिल्ली में बनाया गया। दिल्ली में बनाया गया। हाल ही में विश्व बैकअप दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये जो विश्व बैकअप दिवस ये भी कब मनाया गया? 31 मार्च को ही मनाया गया। हाल ही में किसने बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक का विमोचन यूरोप में किया? तो इस पुस्तक का जो विमोचन है प्रणय पाटिल जी ने कहाँ किया? यूरोप में किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो श्याम प्रसाद जी हैं। कौन है? श्याम प्रसाद जी की एक पुस्तक है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा किस दिन को की है? तो ये 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। किस मंत्रालय ने की है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने की है। वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बनी? तो इसके जो संस्थान के जो निर्देशक बनी हो रेणु सिंह बनी हैं। वन अनुसंधान संस्थान की निर्देशक कौन बनी हैं? रेणु सिंह। हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया? तो ये RBI के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये जो टैग है वो जारी किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है?
तो नेहरू संग्रहालय का नया नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय। क्या नया नाम है? नेहरू संग्रहालय का नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक एस जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया। ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया ये काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है वो पीयूष गोयल जी ने किया। किसने किया? पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।